श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी का महत्व बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, यह चिंतामणि के समान सब कामना पूर्ण करने वाला होता है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हो। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो अब हम बताते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्यों में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने अब एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उनको सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ब्राह्मण देवता बताएं मैं क्या करूं? राजा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या वे ही हल करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा के शापोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर लीं और भूत को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत कहने के कारण वे दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता का अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुमास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गीता अवश्य पढ़ें। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। सर्वप्रथम हमें एक पाटा बिछा लेना है। उसके बाद एक पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। ध्यान रहे आज के दिन या एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। हमें चावल के स्थान पर तिल या फूलों का आसन लगाना है। सबसे पहले हम थोड़े से फूल की पत्तियों का आसन लगाएंगे और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद फूलों का आसन लगाकर श्री हरि विष्णु जी को और साथ ही में अगर लड्डू गोपाल हों तो उनको भी विराजमान करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का ही वाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। सबसे पहले आप श्री गणेश जी को रोली का टीका लगाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। तिल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस पूजा में तिल का अपना एक अलग महत्व है। और भगवान श्री गणेश जी को ड्राई फ्रूट्स और किसी ऋतु फल का भोग लगाएं। अब श्री हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएं और तिल समर्पित करें। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और पुष्प समर्पित करें, या पुष्प की माला भी समर्पित कर सकते हैं। और भोग में ड्राई फ्रूट्स और किसी भी ऋतु फल का भोग लगाएं। अब जल का लोटा समर्पित करें, दक्षिणा जरूर समर्पित करें और अंत में धूप दीप करें। कपूर से आरती करें, क्योंकि कपूर से आरती करने पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें और कहानी सुनें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। हरि ओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।